So continuing with the conformer part, after regulator we discussed what is a conformer. अभी conformer में ही what we can see is some species have evolved the ability to regulate within a limited range of environmental conditions. तो मतलब वो limited टेम्परेचर या लिमिटेड ऑस्मोलैरिटी में ही रह पाते हैं, तो उनको हम लोग कन्फर्मर्स बोलते हैं. जो एडजस्ट कर पाते हैं वो रेगुलेटर्स है. देन इफ़ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट इज़ लोकलाइज्ड, मतलब एक ही जगह पे काफ़ी देर तक है और ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, द ऑर्गेनिज्म क्या करेगा कि वहाँ पे ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन, और वो रेगुलेटर नहीं है, वो कन्फर्मर है, तो वो ऑर्गेनिज्म इसके साथ अगर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू रेगुलेट इट सेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, हाउ विल इट ट्राई टू सर्वाइव. तो उसके लिए द ऑर्गेनिज्म कैन शो माइग्रेशन या सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटीज़. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन या माइग्रेट होना? तो वहाँ से चले जाना. द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पररली फ्रॉम दिस स्ट्रेसफुल हैबिटेट, क्योंकि वो हैबिटेट उसके लिए भी सूटेबल नहीं है, टू अ मोर हॉस्पिटेबल, मतलब मोर बेटर या सूटेबल habitat. The organism will move and return when the stressful period is over. मतलब अगर वहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है, वाटर अवेलेबिलिटी कम है, तो मे बी द ऑर्गेनिजम्स माइट माइग्रेट टू सम अदर एरिया वेयर देयर इज़ वाटर सप्लाई, एंड लेटर ऑन यहाँ पे बारिश होने पे, वाटर सप्लाई वापस आ जाने पे वो वापस आ सकते हैं. मैनी एनिमल्स, पर्टिकुलरली बर्ड्स, ड्यूरिंग विंटर कैन डू दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, दैट इज़ लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन करते हैं टू डिफरेंट एरियाज जहाँ पे उनके लिए बेटर एनवायरनमेंट है, जहाँ पे फूड अवेलेबल है, और वहाँ पे फिर वो लोग जाते हैं और अपने बच्चे लेते हैं उस सीज़न के लिए, एंड देन बच्चे बड़े होने पे वापस अपने एनवायरनमेंट में रिटर्न आ जाते हैं. दैट इज़ व्हाट इज़ माइग्रेशन इज़. देन suspension of activities, that is the organisms will actually stop doing its activities and go into a deep sleep. ओके, तो ऐसा प्लांट्स भी दिखाते हैं, एनिमल्स भी दिखाते हैं. प्लांट्स में सीड्स क्या करते हैं, डॉर्मेंसी में रहते हैं जब तक फेवरेबल क्लाइमेट नहीं मिलता, वो वैसे ही रहते हैं. जब स्ट्रेसफुल पीरियड ओवर हो जाएगा तो वो अपना डॉर्मेंसी ब्रेक करते हैं एंड दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग अंडर फेवरेबल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर मिलने पे. सो इसमें सस्पेंड करना मतलब क्या, उनके अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रुक जाती है या एकदम रिड्यूस हो जाती है. एनिमल्स में हम लोग को इस टाइप का बिहेवियर जब दिखता है सस्पेंशन का, तो व्हेन दे आर अनेबल टू माइग्रेट, तो वो हाइबरनेशन दिखाते हैं. दैट इज़ ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन दैट एटमॉस्फेयर, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट एबल टू माइग्रेट, दे विल गो इनटू अ डीप स्लीप, दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन. जैसे पोलार बेयर करता है, वो खाना खा लेता है, इट गोज इनटू अ डीप स्लीप, तो उसका एनर्जी सप्लाई चालू है, रेस्पिरेशन एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, बट एट अ लोअर रेट, एंड द ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव दैट पीरियड. Then again when the summer comes, when the food is available, it will wake up. ऐसा ही अगर विंटर में सोते हैं तो हाइबरनेशन बोलते हैं. समर्स में अगर वो ऐसा करते हैं, द ऑर्गेनिजम्स गोइंग टू स्लीप बिकॉज द क्लाइमेट इज़ अनफेवरेबल, फूड इज़ नॉट अवेलेबल, एंड व्हेन द क्लाइमेट बिकम्स फेवरेबल, रेन रिटर्न्स एंड ऑल, दे अगेन वेक अप. तो ऐसा कौन दिखाता है, हमको पता है, फ्रॉग्स, दे गो इनटू एस्टिवेशन. ओके, समर स्लीप में जाते हैं और बारिश आने पे फिर वो उठ जाते हैं. ऐसा कुछ स्नेल्स और फिशेस भी कर सकते हैं. So this is called suspension of their activities. They are not dead. In that suspended state, if you see that organism, you might get confused that the organism is dead, but it is not dead. It is just into very very deep sleep. Okay, suspension ये humans भी कर पाते थे. इसका एग्जाम्पल है, हम लोग बोलते हैं कि जो योगी लोग होते थे वो सस्पेंडेड एनिमेशन में चले जाते थे, मतलब उनकी बॉडी एक्टिविटीज़ इतनी स्लो हो जाती थी एज इफ दे आर डेड, बट दे वर नॉट डेड. They could control their body activities. Suspension even humans could do. This is what they say. And ऐसा वो लोग जब डीप मेडिटेशन करते वक्त योग साधना में सस्पेंडेड एक्टिविटीज़ में जाते थे. ओके, सो फॉर ह्यूमंस ओनली फ्यू ह्यूमंस कुड डू इट, एंड दैट इज़ व्हाट वी से कि वो लोग ये कर पाते थे साथ मेडिटेशन के वक्त. देन ये एनिमल्स तो ये नॉर्मली करते हैं, जो इसका एग्जांपल मैंने तुमको बता दिया. फिर दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन. तो आई टोल्ड यू हाइबरनेशन इज़ बेसिकली विंटर स्लीप एंड एस्टिवेशन इज़ बेसिकली समर स्लीप. इसके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए. देन टॉकिंग अबाउट
माइग्रेशन एंड सस्पेंशन में है। माइग्रेशन का एग्जाम्पल में साइबेरियन क्रेन इज अनदर एग्जाम्पल दैट यू कैन रिमेंबर। एंड सस्पेंशन की अगर बात करें तो स्पोर्स ऑफ द बैक्टीरिया एंड द फंगस इवन दे गो टू सस्पेंशन एक्टिविटी ना, जब तक सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं होता है। एंड ये तो लोअर एनिमल्स में है, लोअर प्लांट्स में है। हायर प्लांट्स में तो सीड्स कैन स्टे डॉर्मेंट। एंड नेक्स्ट टू दैट इज even the zooplanktons, very minute microscopic creatures from the sea, during unfavorable conditions can show suspended development, and उस वक्त उसको diapause बोलते हैं in zooplanktons. Then next to that, again related to this points only, some extra points, that is talking about migration में examples है ऑफ बर्ड्स का हमने बताया कि साइबेरियन क्रेन्स के बारे में। देन इवन द एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिशेस, दे समटाइम्स माइग्रेट फ्रॉम द सी वाटर टू द फ्रेश वाटर जस्ट फॉर लेइंग एग्स, या करेक्ट। सो वो टाइप के फिशेस में ये माइग्रेशन ही है। फॉर स्पॉनिंग दे डू इट, दैट इज़ फॉर लेइंग देयर एग्स एंड ऑल। Then again they can migrate back to the salt water, and even some freshwater fishes do this. They leave the fresh water and go to the salt water to lay their eggs. Then kabhi kabhi food ke liye, in search of food also they can do. So example of this is salmon ये दिखा सकता है, and eels भी दिखाते हैं migration. Then बुल शार्क है जो इट कैन मूव फ्रॉम फ्रेश टू सॉल्ट वाटर। देन नेक्स्ट टू दैट इज़ बहुत सारे फिशेस हैं जो पानी में ही वर्टिकल माइग्रेशन दिखाते हैं, लाइक दे कैन राइज टू द सरफेस टू फीड एट नाइट एंड सिंक टू द लोअर लेयर्स ऑफ द ओशंस ड्यूरिंग द डे टाइम। देन दे कैन मूव बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंजेस इन द वाटर, दे कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। ऐसे ट्यूना फिशेस करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो माइग्रेशन ओनली। देन इंसेक्ट भी माइग्रेशंस दिखा सकते हैं, जैसे बटरफ्लाइज है, मॉथ्स है, ड्रैगन फ्लाइज है। दे कैन डू दिस बिकॉज what we say again, if they are not having plenty of food or for reproduction or some other reason, they can migrate in one direction and they may not return टिल द नेक्स्ट जनरेशन डेवलप्स। मतलब वहाँ पे जहाँ पे माइग्रेट करके जाएंगे वहीं पे उनका नेक्स्ट जनरेशन पे फ्लरिश होएगा, और नेक्स्ट जनरेशन वहाँ पे बड़ा होने के बाद फिर वो वहाँ से माइग्रेट होकर वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आएगा। फाइन। देन टॉकिंग अबाउट ये इंसेक्ट का मैंने बता दिया। ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग माइग्रेशन में भी काफ़ी बिहेवियर दूसरा टाइप का दिखाते हैं। टॉकिंग अबाउट द cranes, okay, the cranes, they migrate, especially the Siberian cranes, what we can say, they migrate to India में कहाँ पे, तो भरतपुर में। दिस इज़ अ फेमस प्लेस जहाँ पे साइबेरियन क्रेन्स देखे जाते हैं। दे ड्यूरिंग विंटर सीजन दे माइग्रेट टू भरतपुर इन इंडिया, क्योंकि भरतपुर में उस वक्त एम्पल ऑफ हीट होता है, तो उनको वार्म मिलती है, खाना मिलता है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर देम। देन नेक्स्ट दैट इज़ talking about, if I talk about सस्पेंडेड एक्टिविटीज़ में हम लोग ने ऑलरेडी एग्जाम्पल्स देखे हैं। मैंने तुम लोग को एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के एग्जाम्पल्स क्लियरली बताए हैं, लेकिन उसमें ही इफ आई हैव टू टॉक अबाउट सम एडिशनल पॉइंट्स, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन में समर स्लीप एंड विंटर स्लीप आई टोल्ड यू। फ्रॉग तो दोनों दिखाता है, हाइबरनेशन भी और एस्टिवेशन भी। देन देर आर सर्टेन स्क्विरल्स या दूसरे मैमल्स भी हाइबरनेशन दिखा सकते हैं। उस वक्त उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है। आई टोल्ड यू दे डोंट कंज्यूम मच, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, एवरीथिंग इज स्लो, एंड देर आर सर्टन एनिमल्स जब एस्टिवेशन दिखाते हैं या व्हाट वी से समर स्लीप दिखाते हैं, वो लाइफलेस हो जाते हैं। दे कैन बरो देमसेल्फ इन द सॉइल, जैसे फ्रॉग्स होते हैं, दे बरो देमसेल्फ इन द सॉइल।
देन नेक्स्ट इज माइग्रेशन की एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करूँ तो माइग्रेशन में भी डिफरेंट टाइप्स है. वी कैन से अकॉर्डिंग टू फॉर द फूड और अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंजेस और मेनी अदर रीजंस दे माइग्रेट. उसमें डायूरिनल माइग्रेशंस भी होते हैं. फॉर एग्जांपल प्लैंक्टन्स जो होते हैं वो तो एक दिन में ही माइग्रेशन कैसे दिखाते हैं टुवर्ड द सर्फेस ऑफ द एक्वाटिक बॉडी ड्यूरिंग नाइट एंड दे गो टू द डेप्थ ऑफ द ओशन ड्यूरिंग डे. दैट इज कॉल्ड डायूरिनल माइग्रेशन. फिर मेटामॉर्फिक माइग्रेशन में movement of the organism from one habitat to other in different stages of their life cycle. For example, salmon fish Pacific Ocean में रहता है and it ascends in the fresh water for spawning, मतलब to lay the eggs, and breeds there and dies over there only in the fresh water. और उसके बच्चे जो है वो रिटर्न होते हैं to the ocean before again इन द ओशन में जाके अडल्ट लाइफ बिताएंगे और फिर से स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में आएंगे. दिस इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक माइग्रेशन. देन पीरियोडिक माइग्रेशन, तो लोकस्ट जो इंसेक्ट है जब उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनकी फीडिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड उस एरिया में खाना उनको कम पड़ने लगा है, तो दे माइट माइग्रेट टू डिफरेंट डायरेक्शंस इन सर्च ऑफ फूड. दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक माइग्रेशन. देन एनुअल माइग्रेशन, तो इट विल this is correlated with the again circadian rhythm of the organism and it can involve latitude altitude में changes. It may be local changes. तो मतलब साल में एक बार वो माइग्रेट करते हैं. तो इस तरह से these are the different extra points related to migration and what we say hibernation and estivation. That's all.